नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज के उन गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, उन सामने लाते हैं जहां बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी के चलते आम लोगों की जिंदगी मुश्किल और असुरक्षित बन जाती है। हमारा मकसद उन आवाजों को मंच देना है जो अक्सर डर, दबाव और बेबसी के चलते दबा दी जाती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों का इंतजाम हो जाता है तो जिंदगी जैसे तैसे कटी जाती है। लेकिन अगर रोटी पर ही आफत आ जाए तो इंसान कैसे जिए? आफत भी ऐसी कि खाने के सारे सामान है, लेकिन पकाए तो कैसे पकाए, क्योंकि चूल्हे की आंच ठंडी पड़ती जा रही है। वजह है गैस सिलेंडर की कमी। दरअसल मिडिल ईस्ट में पिछले 16 दिनों से जारी जंग के कारण गैस सिलेंडर की कमी की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गैस की कमी की खबर क्या आई? कुछ लोगों ने इसे कमाई का मौका मान लिया, लिहाजा कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया और लोग गैस सिलेंडर के लिए नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, मारे मारे फिर रहे हैं। गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लंबी कतार की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, समय कोई भी हो, नजारा एक जैसा ही दिखेगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के जनजीवन पर भी भारी पड़ रही है। हालांकि सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तो कई लोग रात 1 बजे से ही लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें। क्या है ब्लैक बाजारी, किस तरह से लोग हैं परेशान, किस तरह से लोग फंसे हैं एक चक्रव्यूह में, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गैस एजेंसी के बाहर। में अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा तस्वीर कि आप देखिए कि यहाँ लगभग 150 से 200 लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का इंतजार अभी भी है। रात में कितने बजे आए थे, किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या नाम आपका? संतोष कुमार। संतोष, यहाँ पर आपका पहला नंबर है। क्या लगता है कि सरकार कहती है कि गैस की कमी नहीं है, गैस एजेंसी वाले गैस देने में कोताही कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? कतराही कर रहे हैं वो लोग। बुकिंग कब की आपकी? 11 तारीख की। हाँ? 11 तारीख की। दिखाइए थोड़ा बुकिंग वाला अपना। देखिए, मैं इनका जो बुकिंग है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। 11 तारीख की बुकिंग है। 11 तारीख से आज भी ये रात 1 बजे से यहाँ लाइन लगा करके इस तरह से अपने ही सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ से सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ काला बाजारी का जो सच है ये दर्शाता है कि किस तरह से आम पब्लिक परेशान है। ये आप देख सकते हैं, इनकी जो बुकिंग है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आके दिखाएं कि इनकी बुकिंग 11 तारीख की है और अभी भी ये सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। 11 तारीख को कब बुक किया था आपने? ये 10 बजे के आसपास करा था। अच्छा, 10 बजे। और अभी ये दिखा रहा है, बुकिंग आईडी आपकी दिख रही है। अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। कितने तारीख को डिलीवर दिखा रहा है इसमें? 3 तारीख को। 3 नहीं, 13 3 को। 13 3 को। हाँ। तो अभी तक मिला नहीं है आपको? अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये है सच। देखिए, ये 11 देखिए, आप कब बुक किए थे? 11 तारीख को। अच्छा, 11 तारीख को। मैं अपने ये सर्विस कहूँगा दिखाएं 3 में करी थी, 26 कि तारीख। देखिए 11 तारीख को बुक किए हैं। 3 दिन आगे लगातार अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। सर, क्या लगता है कि काला बाजारी वाला सिस्टम बढ़ता जा रहा है और आप लोग आम पब्लिक परेशान है? ये एजेंसी वाले कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, रोज रात दिन आवे परेशान हो रहे हैं। कल क्या बोला था उन्होंने कि गाड़ी आएगी, कल आएगी, कल ले जाना, और कल भी नहीं आए और आज भी अभी तक नहीं। कल गाड़ी आई थी, बांट रही थी, कह दी आपको कल मिलेगा। अच्छा, आज नहीं मिलेगा? हाँ, मना कर दिया। हाँ जी, नंबर लगने के बाद? हाँ जी, नंबर लग रहे हैं ये रे। तो आपने पूछा क्यों मना कर रहे हो? अब उन्होंने, उनकी मर्जी है, अब हम क्या कह सकते हैं। चाचा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? 2:30 बजे से। 2:30 बजे से। और बुकिंग कब की आपकी? कल की है। कल की बुकिंग है और अभी तक मिला नहीं है सिलेंडर? अभी सिलेंडर नहीं मिला। क्या लगता है बीच में गड़बड़ हो रहा है? हाँ, गड़बड़ तो है ही, कुछ न कुछ। अब तक गाड़ी नहीं आई, क्यों नहीं आई है ये लोग जानते हैं। आप कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? मैं 2:30 बजे से आया। 2:30 बजे से। जी।
और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ बात हुई, गाड़ी कब आएगी? गाड़ी क्या, वो आके तो ऐसे गोली दे के गए कि 10:30 बजे गाड़ी आएगी और वो जिसको ड्यूटी जाना है वो चले जाओ। तो बताइए, ये तो गुमराह वाली बात। पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे कि टाइम से आता था तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। पहले ये बोलते थे ड्यूटी से पहले आके ले लो, हाँ बिल्कुल। अब बोलते हैं ड्यूटी के बाद। अब जिसको ड्यूटी जाना वो चले जाए, इंतजार ना करें। इंतजार न करें। तो आप लोगों ने पूछा है, जानने का प्रयास किया कि भाई एक तरफ सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हो? कुछ बताया उन्होंने? वो बात करने के लिए तो वो मतलब अकेली नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। चाचा, क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार के तरफ से बयान है, सरकार कल भी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में बहुत ब्लैक बाजारी पकड़ी गई है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से पर्याप्त चीजें हैं लेकिन संसाधन आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है, पब्लिक को मिल नहीं पा रहा है? सर पहले सब से बढ़िया था, बढ़िया। परसों तरसों से दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है। हाँ, गैस के लिए कल भी परसों भी तरसों हम आते रहे, हुआ कुछ नहीं। अब भी खड़े हैं। दुकान वाले क्या बोल रहे हैं? जो सप्लायर है वो क्या कहते हैं? वो भी खत्म, खाना पीने वो सब खत्म। कंपनी फोन उठा रहे हैं आप लोगों का? कुछ बंद कर ले, बंद करे भी ना, खत्म, कुछ नहीं है। सर, आप कितने बजे से बैठे हो? मैं बैठा हूँ 3 बजे से। 3 बजे से। और सुबह 9 बजने जा रहा है करीब करीब, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ बात हुई कब आएगी गाड़ी? हाँ, बोल गए हैं 1 घंटे में आ जाएगी गाड़ी, मिलेगा सबको जी। क्या लगता है कि ये जो परेशानी है 2-3 दिन से, सरकार की तरफ से पर्याप्त चीजें हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा, किसकी कमी लग रही है? क्या ब्लैक बाजारी वाला सिस्टम पड़ रहा है? नहीं सर, ब्लैक बाजारी तो नहीं है, लेकिन अब दिक्कत है, लड़ाई छिड़ी हुई है, इस वजह से दिक्कत है, मिलेगी वो चीज़। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नहीं था, अब हो रहा है। अब थोड़ी जब लड़ाई छिड़ी हुई है दोनों देशों में, तब क्या करेंगे सर? उसके लिए सरकार क्या कर सकती है इसमें? बिल्कुल, देखिए लंबी कतारें हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 250 लोग यहाँ आसपास इकट्ठा हैं लंबी। मैं अपने सहयोग से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि पीछे आप देख सकते हैं कितने लंबी कतारें यहाँ से लगी है, लोग खड़े हैं यहाँ। अगर देखा जाए तो इस तरह की स्थिति, लेकिन अब हम जानेंगे कि गैस एजेंसी पर, गैस के एजेंसी के जो मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं, क्यों कालाबाजारी का जो दिक्कत है बढ़ती जा रही है। और इसमें देखा जाए तो इस कालाबाजारी में आम लोग, आम जनता अपना काम धाम छोड़ करके रात 1 बजे से इंतजार कर रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह में क्या कारण है, किस वजह से लोग फंसे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं एजेंसी पर। एलपीजी की कमी को लेकर जब इंडिया डेली की टीम गैस एजेंसी पर पहुंची तो लोगों ने कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पासबुक और मोबाइल उनके पास रहते हैं, लेकिन अचानक मैसेज आता है कि सिलेंडर बुक भी हो गया और डिलीवर भी हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बुकिंग कर कौन रहा है और सिलेंडर दिया किसे जा रहा है। लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। हम पहुंच चुके हैं कोमल गैस एजेंसी, जहां हमने दिखाया था कि लंबी कतारें, लोग इंतजार कर रहे हैं। उसी एजेंसी के पास मैं पहुंचा हूं, इन लोगों से बात करूंगा कि आखिर समस्या क्या आ रही है, किस तरह से जो देखा जाए अगर कालाबाजारी की बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर चस्पा किया गया, इस पे साफ तौर पे लिखा कि अगर यदि आपके नंबर से बुकिंग नहीं हो रही तो आप दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है, हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, अंदर जो गैस के यहाँ करता धरता इनसे भी बात करेंगे। मैं अंदर पहुँचा हूँ। सर, आप मैनेजर हैं? नहीं सर, मैनेजर नहीं, स्टाफ से। अच्छा, स्टाफ से। क्या नाम है आपका? वीरवीर सिंह। वीरवीर सिंह, सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर है, लेकिन अगर कहा जाए तो हकीकत जमीनी जो है 250 लोग खड़े, मैं अभी आ रहा हूँ एक चौराहे से, वहाँ उन लोगों से बात किया कि बुकिंग 3-3 दिन हो गया, नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों की किस तरह की दिक्कत आ रही है, सच्चाई क्या है? मेरे सामने कंप्यूटर की दिक्कत आ रही है, बुकिंग सर नहीं हो रही है। बुकिंग अब ये डेट डाल रहा हूँ, डेट डाले कस्टमर होता है, इस डेट को बुकिंग होगी, आज बुकिंग जिस दिन डेट बुक होगी उस दिन अगले दिन सिलेंडर मिल जाएगा। क्या लगता है सर, कालाबाजारी का मामला ज्यादा बढ़ गया? सर मुझे इस चीज़ के बारे में फील्ड में जानकारी नहीं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ डेट के हिसाब से। मैं आप डेट के हिसाब से तो यहाँ लिख रहे हैं, मैं बाहर ही अभी देखिए कई लोग हैं जो बात करने का प्रयास किए, वो दिखा रहे हैं कि हमारा बुकिंग हुआ ही नहीं और हमारा दिखा रहा है बुकिंग है। हमें यहाँ से नंबर दे दिया आपने कि आज कल के डेट में मिलेगा, बाहर जा रहे हैं तो करें नहीं बुक। हर चीज़ जनरेट सर हुई, डन हुई ऑटोमेटिक, उसमें कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर से और कस्टमर के पास मैसेज पहुँच गया। ऑटोमेटिक कैसे देना हो सकती है? आज तो हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा नहीं हो पा रहा है। सर मुझे मतलब इसको माना जाए कालाबाजारी? मुझे सर जितनी जानकारी मैं उतनी बता रहा हूँ, आपसे कोई भी चीज़ छिपाने की है नहीं। मैं अभी डेट आपके सामने डेट डाल रहा हूँ। अच्छा सर, आप लेने आए क्या? सिलेंडर लेने आया था। 2023 में मिला था, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। आज आया हूँ तो अब भी ये कह रहे 25 तारीख में आना, 26 में आना। अच्छा, इससे पहले आपने अपना लिया नहीं लिया, क्यों? मिलता ही नहीं है सिलेंडर। हो जाने पे पहले गाड़ी खत्म हो जाती है तो किससे ले फिर सिलेंडर? आप ये क्या कर रहे हैं? अब तो ये कह रहे हैं कि अभी एंट्री करेंगे, 25 तारीख को आना, जब सिलेंडर मिलेगा आपको। तो कैसे चलेगा काम? अब बताए क्या, कुछ ना कुछ तो और जुगाड़ करना पड़ेगा हमें।
और कुछ जुगाड़ करके जब भी अपना करना पड़ेगा, बालक तो पालने हैं ही हमें। देखिए तमाम लोग हैं सर, गाड़ी कब तक पहुंचेगी? जो लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे कुछ आइडिया? में पहुंच रही है। आज दिन तक जो कस्टमरों ने 2020 से लेके 24 तक जिन्होंने कोमल गैस नहीं देखी है, आज तक वो भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिनके कनेक्शन बंद पड़े हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जिनके यहाँ पाइपलाइन लगी है, वो कस्टमर बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनके यहाँ पीएनजी लगी हुई है उनकी पीएनजी बंद करा दें और उनके यहाँ सर्वे करा लें। और ये बड़ा सवाल है सर, ये कह रहे हैं जिसके यहाँ पीएनजी लगी वो भी मांग रहा है। वो सबसे ज़्यादा सिलेंडर मांग रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करने के लिए आगे वही है। अच्छा, एक चीज मैं गया था अभी, 2-3 जगह गया, लेकिन वहाँ पे लोग 1-1 बजे रात से बैठे हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ। खुद कह रहे हैं कि सर पहली बार ऐसा हुआ। जो बैठे हुए हैं उनकी वाकई में समस्या है, और जिनके यहाँ पीएनजी लगी है वो कस्टमर कंप्लेंट करते हैं और वही सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं की सर्वे कराई जाए, पाइपलाइन के अगेंस्ट सिलेंडर को सरेंडर किया जाए। और जिन्होंने आज दिन तक 5-5 साल से गैस नहीं ली है वो सबसे ज़्यादा भगदड़ करा रहे हैं कस्टमरों में। मैम आप भी इंतजार कर रही हैं? हाँ, कब से? 2 तारीख को करी हमने, अगले महीना में। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैं गया था अंदर, बात किया तो कह रहे सिलेंडर पर्याप्त है, जिसका बुकिंग उसको हम दे रहे हैं। नहीं मिला है, हमारा रजिस्ट कर दिया है नंबर। क्यों? पता नहीं, पूछा नहीं आपने? नहीं, हम तो अब आए, हमें साथ मिल जाएगी। नहीं मिला है। हर महीने लेते हैं आप? हाँ, हर महीना कब से लेते दिक्कत आ हैं। रही है? हमने बताई तो 2 तारीख को बुक करी था। अब की बार से दिक्कत आ रही है? हाँ, देखिए अब की बार से दिक्कत आ रही है। और भी महिलाएं हैं, हम इन लोगों से भी बात करूंगा। मैम आप लोग कब से इंतजार कर रही हैं? सुबह से इंतजार कर रहे हैं सर। मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं अकेली हूँ, एम्स में एडमिट है मेरे हस्बैंड। तो ये जो बुकिंग कब की आपकी? ये बुकिंग मैंने किया ही नहीं, मुझे हॉस्पिटल की भाग दौड़ कर रही हूँ। उनका ऑपरेशन हुआ है कूल्हे का। अब मुझे आज पता चला है, कल तो मैं आज आई हूँ सुबह एम्स में से। तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, लाइन में ही लगे। अभी जाओगे बात? अभी जाऊंगी। आप भी इंतजार कर रही हैं? हाँ, 28 तारीख के बुकिंग था, लेकिन वापस हो गया। अच्छा, पैसा वापस आ गया। अच्छा, पैसा वापस हो गया। हाँ। हमारा गैस एजेंसी इसी पे है, तो खोड़ा कॉलोनी में हम रहते हैं। तो हमारा 27 तारीख को बुक हो गया सिलेंडर। हमने अपने फोन से नहीं किया, 27/2 को बुक हो गया, सिलेंडर भी चला गया। जब हम पाठक के पास गए, जो घोड़ा में इन्होंने बना रखा है दलाल एक, तो वो कह रहा है कि अब तुमको सिलेंडर नहीं मिलेगा, आप ही जाइए वहाँ पता करिए। बताओ खोड़ा से हम कहाँ भागते घूमे। अभी आपने बात की? अभी बात करना क्या कर रहे हैं मैम? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जब हमारा नंबर है, हमारे पे आप कैसे बुक कर देते हैं? ये एक बड़ा मैंने कई लोगों से देखा कि लोग सीधा बता रहे हैं कि हमारा बुक हो चुका है। आप ब्लैक कर लेते हो, हमारे नंबर पे आप बुकिंग कर लेते हो और बुकिंग करने के बाद ब्लैक कर देते हो। ब्लैक बाजारी का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो असर यही है कि आपका बुक नहीं हुआ और बुक हो चुका है। हाँ हाँ, मेरे पास मैसेज आया हुआ है 27/2/26 का। बिल्कुल, देखिए ये है कालाबाजारी का सच। अगर देखा जाए, महिला हैं, परेशान होकर के इनको एजेंसी आना पड़ा, क्योंकि जहां सिलेंडर मिलता वहां नहीं मिला। उनको बोला गया कि आपका सिलेंडर बुक है और ऑलरेडी आप ले चुकी हैं, लेकिन इनके घर में अभी तक वो सिलेंडर गया नहीं है। अभी भी ये इंतजार कर रही हैं। अभी यहाँ पर आई हैं, एजेंसी में बात करेंगे कि इस तरह से कैसे हो रहा है। ये है कालाबाजारी का सच। अगर सच है तो देखना ये है कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनका सिलेंडर ऑलरेडी बुक हुआ है और उनका सिलेंडर उनको मिला नहीं, किसी और को मिल चुका है। ये है कालाबाजारी का सच। इस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो इसको लेकर के लोग परेशान हैं, एजेंसियों पे पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर आधी रात से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग रात 1 बजे से लाइन में खड़े हैं, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। सवाल यह है कि अगर सप्लाई पूरी है तो आखिर सिलेंडर जा कहां रहे हैं? क्या कालाबाजारी का खेल आम लोगों को गैस के कैसे चक्रव्यूह में फंसा रहा है, जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है? इंडिया डेली के लिए पंकज राय की रिपोर्ट। रसोई गैस की कमी नहीं होने के सरकार के दावों के बीच जिस तरह से लोगों को सिलेंडर के लिए तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कुछ लोगों ने इस आपदा को काली कमाई का मिशन बना लिया है। एजेंसी पर 2 सिलेंडर भले ही नहीं मिल रहे, लेकिन बाजार में सिलेंडर की कमी नहीं है। हाँ, उसे लेने में लोगों की जेबों से अवैध वसूली जरूर हो रही है।
एलपीजी सिलेंडर की कमी ने आम लोगों के साथ साथ खाने पीने की दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जिस दुकान की कमाई से परिवार का पेट पल रहा था, गैस की मारामारी से दुकान बंद होने की हालत में आ गई है। जो दुकानदार हर हालत में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो मजबूरी में 4 से 5 हजार रुपए में सिलेंडर खरीद रहे हैं। वहीं कई दुकानों पर कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। हम पहुंचे हैं वो छोटी दुकानों पर जो अक्सर देखा जाता है कि फुटपाथ पे लगाते हैं और कहीं न कहीं उनका उसी से रोजगार चलता है। जानते हैं इनकी क्या स्थिति है, किस तरह से जो काला बाजारी का खेल चल रहा है उसका असर इन पे कितना पड़ रहा है, ये तमाम चीज जानेंगे। चाचा, आप क्या आज क्या उम्मीद है, आज आपके पास गैस है, काम चलेगा या नहीं चलेगा? 4-5 बजे तक चल पाएगा सर जी, उससे ज्यादा नहीं होगा। 3-4 घंटे के काम का है गैस, इसके बाद बंद? उसके बाद बंद करना पड़ेगा। मतलब मिल नहीं रहा माल आपको? मिल नहीं रहा। क्या कह रहे हो? अब आ रहा है बोले मिल नहीं रहा हमें। बिल्कुल, देखिए मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा। यहाँ कॉमर्शियल गैस इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि छोटे मोटे दुकानों पर जो घर के सिलेंडर हैं वो यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक काला बाजारी। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि यहाँ पर इस तरह का सिलेंडर, लेकिन मैं इनसे बात करूँगा। सर, जिस तरह से अभी आपके पास अभी आपने दिखाया कि बॉटल खाली हो चुका है, आगे स्थिति खराब है, मटेरियल बन चुका है, क्या आगे कैसे होगा? अब कैसे होगा, आगे से सिलेंडर हमको कमर्शियल मिल ही नहीं रहा है, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है। दुकान आज लास्ट चलेगी। एजेंसी वाले क्या करें? एजेंसी वाले कह रहे हैं आएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग संपर्क आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। मजदूर ये बेचारे कहाँ से खाएंगे, रोज कमाने खाने वाले हैं। समस्या बहुत। क्या लगता है कि काला बाजारी का असर है, जो इस तरह से चीजें आ रही, किसी का बुक हो जा रहा है ऑटोमेटिक, उसको पता नहीं कि उसका सिलेंडर बुक हो गया है, बाद में मैसेज आ रहा है। कहीं ना कहीं काला बाजारी तो है। इसमें सरकार क्या करे, नीचे तक सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सब पूरी चेन में कोई ना कोई तो सबको जागरूक होना पड़ेगा। पूरी चेन में कहीं भी गड़बड़ होगी तो काला बाजारी होगी। उसी का असर है भैया, क्या लगता है? हाँ जी, उसी का असर है। कोई ना कहीं पे तो काला बाजारी हो रखी है। हाँ जी, सब लोगों पे असर पड़ रहा है। आगे आप जाके देखोगे सबकी दुकान 90% तो बंद हो ही चुकी है। आपको सिलेंडर मिल रहा है आराम से? नहीं सर, नहीं मिल रहा। कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है सर। तो ये वाला तो घर पे इस्तेमाल होता है, आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जी, खाली गर्म करने के लिए रखा हूँ बस। ये क्यों, आपको कॉमर्शियल नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, नहीं। दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है सर जी। इसको कहा जाए कि काला बाजारी है। छोट बाल बच्चा है सर, दूध के तो दाम बिस्कुट चाहिए सर जी। ऐसे तो मिलेगा नहीं, रोज कमाने खाने वाले हम लोग हैं यहाँ, तो किन्हें खाना है सर जी। मतलब इस तरह की समस्या अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि गैस पर्याप्त मात्रा में है, काला बाजारी का जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हाँ सर, वो तो है सर जी। उसका असर आप लोगों को दिक्कत बहुत दिक्कत है सर जी, पूरा जनता की दिक्कत है सर जी, पूरा देश का दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए पूरे जनता को दिक्कत है, देश को दिक्कत है। और भी देखिए यहाँ छोटे छोटे सिलेंडर लगा करके अपने छोटा रोजगार लोग चलाते हैं। अगर कहा जाए तो जिस तरह से ब्लैक बाजारी है उसका साफ असर है। आप लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिल जा रहा है? नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली पड़ा है। बिल्कुल तो ये तो घर पे इस्तेमाल होता है, इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली सिलेंडर रखी हूँ नाम के लिए। देखिए गैस नहीं मिल पा रहा है? नहीं, गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कब आप लोग गए थे एजेंसी पे, क्या कर रहे हैं वो लोग? हमारे पास पर्ची नहीं था तो हमारे पास सिलेंडर नहीं जमा किए मैंने। मतलब आप लोगों को समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। हमारे पास जैसे है, वो खुला जलाती थी, वो भी बंद हो गया, दुकान बंद हो गया मेरा। ये देखिए। बिल्कुल, देखिए ये अगर कहा जाए एक छोटी पटरी लगा करके इतना दूध बचा हुआ इनके पास सामान है, इनको कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही, क्या बोल रहे हैं लोग? हम कह रहे थे ये सब तो कम हो जाता था, काम चलता, बाल बच्चे तक खाते हैं कम से कम। एलपीजी की कमी से इंडक्शन चूल्हों का बाजार बूम बूम कर रहा है। ओल्ड लाजपत राय मार्केट में इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि गैस की किल्लत के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह माल की शॉर्टेज हो गई है और कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि दुकानदार ये भी कहते हैं कि यहाँ कालाबाजारी नहीं हो रही है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन गैस भी इम्पोर्टेंट हो गया, लोग बड़ी तेजी के साथ खरीद रहे हैं। इस वक्त मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा तस्वीर। मैं इस वक्त ओल्ड लाजपत राय मार्केट पहुंचा हूं। यहाँ पर दुकान है, किस तरह से यहाँ दुकानों पे अगर कहा जाए तो इसका जो है एक असर पड़ा है। लगातार जो है ग्राहक आ रहे हैं, जिसके बाद वजह से माल भी शॉर्टेज है। मैं पहले इन लोगों से ही बात करूंगा। यहाँ देखिए तमाम दुकान के मालिक से लेकर के लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, इंडक्शन गैस क्या लगता है कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और लगातार अगर देखा जाए 2 से 3 दिन में इसकी भी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ गई? देखो जी,
सेकंड जो हमारे पास देखा जाए, अगर हमारी एलपीजी गैस की अगर शॉर्टेज होती है तो सेकंड ऑप्शन तो यही बचती है ना आज की डेट में। कोई आपका कोई कोयला वगैरह तो जलाएगा, लकड़ी जलाएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन यही चलती है भाई इलेक्ट्रिक आपके घर में आ रही है, उससे आप अपना इंडक्शन लगाएं और अपना चूल्हा वगैरह चला सकते हैं। पर अभी तक जैसे देखा जाए तो इतनी कोई शॉर्टेज वैसे एलपीजी की है नहीं, पैनिक ज़्यादा हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने यही बोला है केवल कि भाई, लेकिन सर पैनिक के साथ साथ जैसा आपने कहा ब्लैक बाजारी बढ़ गई है हर चीज़ पे। चाहे एलपीजी सिलेंडर जाओ तो वहाँ डबल रेट में अब लोगों को जो कॉमर्शियल सिलेंडर मिलता था, लोग परेशान हैं। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है। क्या लगता है उसका असर यहाँ इसमें भी है? देखो, काला बाजारी जो बढ़ी है ना वो गैस पे बढ़ी है, पर हमारे प्रोडक्ट पे नहीं बढ़ी। हम जिस रेट में पहले बेच रहे थे आज भी उसी रेट पे बेच रहे हैं। हाँ, माल शॉर्ट हो गया थोड़ा सा। यहाँ कितना असर अगर ये देखा जाए, इसका दाम क्या है? पहले आप सबसे पहले बताइए इसका दाम। देखिए ऐसा है, इसमें जो दाम है ना, दाम बढ़ोतरी हुई है। अब भाई साहब ने कहा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दाम में बढ़ोतरी कई मार्केटों में हो गई है। जो आइटम 700 रुपए की थी, ये आइटम है दिवाली की। लोग दिवाली में गिफ्ट करते हैं। सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मी में इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई की गेम हो गई है। डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम। तो जैसी सप्लाई कम हुई गैस की और डिमांड बढ़ गई अब सिलेंडर की, तो उसकी जगह में ऑप्शन आ गए आपके पास इंडक्शन। आप युवा हो, आप कैसे देखते हो? सर एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से इनके जो डिमांड है वो तो बढ़ी ही है, बट जैसे सही ने कहा, हमें तो मार्केट के एसोसिएशन की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन है। हम इसे काला बाजारी में बेचेंगे ही नहीं। पहले जिस प्राइस में बेचा जाता था आज भी उसी प्राइस में ही बिका जाता है। माना जाए कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित। मकसद है कि किसी भी आपदा को हमने अवसर नहीं बनाना। हमने कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, ना कि ज्यादा मार्जिन लेकर, बल्कि जायज मार्जिन पे उसको सामान अपने बेचना है। हमारी यहाँ कोई असर नहीं है ना। शुरू से हमारी संस्था की परंपरा रही है कि हमने किसी भी चीज की कालाबाजारी यहाँ नहीं होने दी, ना होने देंगे। जैसे कहने का मतलब है, अगर 1100 की आई तो 1125 या मैक्सिमम 1150 की बेची। जो आपका छोटा हाँ, मार्जिन अब वो 1700 की आएगी तो वो 1725, 1750 का। हमारा मार्जिन वही है, लिमिटेड 25 से 50 रुपए। बाकी जो बीच का जो गैप आ रहा है ना, वो पीछे से आ रहा है कि भाई डिमांड ज्यादा आ गई और सप्लाई कम आ रही है। सर, आप इसको लेने के लिए अचानक मूड बना या कुछ दिक्कतें आ रही? दिक्कत आ रही है गैस की, हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम लेने आए हैं। हाँ, क्या लगता है कि ऑनलाइन और हर जगह रेट ज्यादा है या यहाँ ज़्यादा है? यहाँ सस्ता मिल रहेगा, क्योंकि मैं भी इस मार्केट से कह रहे हैं, मेरी भी यही शॉप है, तो मैंने कहा नज़दीक से ले लो अपना, सही है। सिलेंडर की दिक्कत हो रही है तो अब यहाँ भैया पे आए लेने। अभी यहीं से हैं, अगर इंडक्शन ले रहे हैं, क्या कारण है? क्या लगता है कि एलपीजी शॉर्टेज की वजह से असर पड़ रहा है? शॉर्टेज से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, पर एलपीजी शॉर्टेज तो है ही है। तो चूल्हा लेना पड़ रहा है ना? बिल्कुल लेना पड़ेगा। गैस की शॉर्टेज होगी तो क्या ऑप्शन बना के रख रहे हैं नहीं, कि अगर वहाँ नहीं मिले तो इससे काम चल जाए? काम तो इससे भी चलेगा। हाँ। अगर गैस नहीं मिल रही है तो काम तो चलाना है, तो इंडक्शन से भी चलेगा काम। बाहर तो गैस की स्थिति बहुत खराब है, काला बाजारी का बहुत असर है, डबल तिबल मांगों में। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो वही है रेट, यहाँ रेटों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए यहाँ आए। हाँ, इसीलिए यहाँ आए। सरकार के मुताबिक एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, तो आखिर सिलेंडर आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या कालाबाजारी का ये नेटवर्क गैस एजेंसियों के जरिए ही चल रहा है या फिर सिस्टम में कहीं और बड़ी खामी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस आपदा काल में काली कमाई को अपना मिशन बनाने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ताकि लोगों को एलपीजी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जा सके। इस मार्केट में जिस तरह से दुकानदारों ने साफ तौर पर बताया कि यहाँ कोई असर नहीं है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि आप किसी परिस्थिति को एक रोजगार बना लो या उसको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाओ, तो ये चीज़ ओल्ड लाजपत राय मार्केट के दुकानदार जो है उनका साफ तौर पर संदर्भ है कि यहाँ किसी चीज़ पर इस तरह से नहीं बनाया जाता है। लोगों की दिक्कतों में खड़ा रहते हैं और ऐसे ही काम किया जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडक्शन गैस, इंडक्शन चूल्हा जो है इसको भी खरीदने के लिए कतारें लगी हैं, दिक्कतें हैं। ऑनलाइन से लेकर के तमाम ऐसी कई मार्केट हैं जहां पर स्थिति जो है शॉर्टेज में है, लोग परेशान हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। गाजियाबाद जिले में एक और जहां घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर प्रशासन ने सत्तार स्टोव की दुकान पर औचक निरीक्षण किया, छापेमारी की। जांच के दौरान दुकान से 3 घरेलू गैस सिलेंडर और 3 छोटे अवैध सिलेंडर बरामद किए गए।
हमारे यहाँ 96 गैस एजेंसियाँ हैं। सभी गैस एजेंसियों से जो है सभी जो भी हमारे लाभार्थी हैं कनेक्शन के, सभी को जो है बुकिंग जो भी कराए हुए हैं उनको आज स्थिति ठीक थी, बुकिंग हो रही थी, सबको बुकिंग भी किया जाता था, उनकी जो है डिलीवरी भी दी जा रही थी। और आज हम लोगों ने 1-2 जगह औचक निरीक्षण भी किए हैं, जैसे मालीवाड़ा चौक पे जो है मैं और सदर एसडीएम साहब दोनों लोगों जो है कुछ जो है अवैध कारोबार करते हुए कुछ सिलेंडर भी पकड़ा गया है। नहीं, अब कोई ढंग का माहौल नहीं, थोड़ी सर्वर की प्रॉब्लम थी जिसके वजह से बुकिंग होने में समय ले रहा था और डीएसी जो उनकी ओटीपी है वो आने में विलम्ब हो रहा था। आज हम लोग कम से कम 4 से 5 एजेंसी पे गए थे, तो आज स्थिति सामान्य थी। और वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले की प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। मैं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ये बोलना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में किसी भी प्रकार के एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है, न कोई काला बाजारी या किसी तरह की होर्डिंग की जा रही है। अगर इसकी सूचना मिलती है तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम्स के नेतृत्व में डीएम महोदया के निर्देशानुसार सारी टीम्स निरंतर भ्रमण कर रही हैं। जो आपको परसीव हो रहा है वो शॉर्टेज नहीं है, बल्कि क्योंकि डिमांड 3 टाइम्स बढ़ गई है इसलिए सप्लाई आने में थोड़ी देर हो गई है। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लास्ट डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक कराएं। जिनका कनेक्शंस है और जिन्होंने नियमानुसार बुक किया है उनको बिल्कुल तय समय में सिलेंडर मिलेगा। तो सरकार की तरफ से लगातार दावे तो किए जा रहे, लेकिन जमीन हकीकत जो है वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।